चंगी तरह रगड़िया। हाँ करम ओके। हाँ जी हाँ पांचन मार 25 वस कर, पांचन मार 25 वस कर, 10 इंद्री दम दर रे, 10 इंद्री दम दर रे, ज्ञानी ध्यानी पटक पछाड़े, ज्ञानी ध्यानी पटक पछाड़े, सृष्टि करनी सर रे, मन बड़ा जबर रे संता, मन बड़ा जबर। बोल बोल बोल। जाको सतगुरु पूरा मिलिया, जाको सतगुरु पूरा मिलिया, वहाँ की सुरता शिखर रे, वहाँ की सुरता शिखर रे, कहत कबीर सुनाओ भाई साधो, कहत कबीर सुनाओ भाई साधो, तत्व ज्ञान ले तिर रे, मन बड़ा जबर रे संता, मन बड़ा जबर। जो कोई काम पढ़े इन मन से, जो कोई काम पढ़े इन मन से, उनका होती खबर रे, मन बड़ा जबर रे संता, मन बड़ा जबर। चलो धन धन सतगुरु तेरा। क्या पखंड में कुछ नहीं। हाँ चलो ही पढ़ पढ़ इधर दे इन दे। धन धन सतगुरु तेरा ही सिद्धियां शक्तियां जड़ी हैं सब पखंड धोखा, मर्ग दरगाह नहीं पहुँचते, बहुत नुकसान उठाते। मन बस करना ये असली करामात है। बस उन्होंने सब कहते अगर पंखी होकर सारे आसमान की खबर ले आए, बगैर खाए पी जिंदा रहे, तब भी ना समझो तो कोई नाम ये सतगुरु आ गया। की कहते हाँ एक मुसलमान, हाँ एक मुसलमान फकीर लिखते हैं कि अगर तूने हवा में उड़ना सीख लिया तो क्या हुआ, वह तो एक मक्खी भी कर रही है। अगर पानी पर बैठकर चलना सीख लिया तो क्या हुआ, वह तो एक तिनका भी कर लेता है। यदि करना है तो इस मन को काबू कर जो किसी बिरले ने किया है। इस मन को काबू करना सबसे बड़ी करामात है। करामातें सब मन का खेल हैं। जब मन की ताकत जाग उठती है तो ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो हर काम कर सकती हैं। जैसे चलती गाड़ी को खड़ा कर दें, बरसात करवा दें, किसी को लड़का दे दें, किसी को मार दें, किसी बीमार को अच्छा कर दें, किसी को बीमार कर दें, आसमान में उड़ जाए इत्यादि। ये सभी चमत्कार और करामातें मन के खेल हैं। जिस तरह एक गरीब इंसान को यदि अनायास ही पद व धन प्राप्त हो जाए तो वह अपनी मान बढ़ाई और शोभा बढ़ाने व दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए किसी पर अत्याचार करने लगता है तो किसी को अनुचित रियायत देने लगता है और इस प्रकार कानून की हद को तोड़कर नुकसान उठाता है। इसी तरह कुदरत की ताकतों का अनुचित प्रयोग ही चमत्कार और करामाते हैं। यह जुल्म और कहर है जिसकी सजा भुगतनी पड़ती है और मन की यह शक्ति नष्ट हो जाती है। अक्सर निचले दर्जे के फकीर या तो माया इकट्ठी करने के लिए फकीर ने थोड़े दर्जा सिफले को भी हाँ हाँ जी। अक्सर निचले दर्जे के फकीर या तो माया इकट्ठी करने के लिए या अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। बम्बई के एक प्रसिद्ध फकीर श्री मेर बाबा लिखते हैं कि जो योगी अपनी ताकत का प्रयोग लोगों या शासकों को खुश करने के लिए करते हैं वे मौत के बाद
पत्थर या धातुओं की योनियों में जाते हैं। बोल पत्थर या तार। हाँ विका चंगी खट्टी खट्टी है। हाँ विकास कर्म में तरक्की करते करते लाखों वर्ष बाद फिर ये इंसान बन पाते हैं। सच्चे संत या फकीर अगर करामात दिखाकर लोगों को शिष्य बनाना चाहें तो सारी दुनिया ही उनके पीछे भागने लगेगी। उनके लिए करामातें दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यह सच्चे संतों का मार्ग नहीं। उनको न तो माया एकत्रित करने की जरूरत होती है और न ही अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने की। वे तो मालिक के नाम के रंग में मस्त रहते हैं और मालिक की तरफ से बख्शी हुई किसी ताकत को अपना नहीं समझते। उसे उसी को समर्पित करते हुए उसी की रजा में राजी रहते हैं। उनके पास तो केवल राम नाम का सौदा है, स्वयं नाम का रस लेते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने का उपदेश देते हैं। तीन लोक से जुदा है उन संतन की चाल, रिद्धि सिद्धि को देत हैं खाक उड़ाई, माया से निर्वृत भजन की करें बड़ाई। वे मालिक के हुक्म से केवल ऐसे व्यक्तियों को अपनाते हैं जो वास्तव में मालिक से मिलने का शौक रखते हैं। जिन लोगों की चाह दुनिया या दुनिया के पदार्थों की तरफ है, उनकी संगति उनको पसंद नहीं होती। इसी कारण वे कोई शक्ति या करामात नहीं दिखाते ताकि दुनियादारों की भीड़ भाड़ उनके तथा अन्य परमार्थियों के काम में बाधा न डाले। बड़ा फंसा जी विचार। सुनो कीमती गल है। हाँ संतों की शरण में रहना कर्मों की जुगात से बचने का उत्तम से उत्तम उपाय है। सब जीव तीन किस्म के कर्मों में बंधे हुए हैं। तीन किस्म के कर्म ने। हाँ और 84 में धक्के खा रहे हैं। सच्चे संत इस दुनिया में मालिक के कारकुन या एजेंट हैं। वे मालिक से पूरा अधिकार लेकर आते हैं। वे हर तरह से जीव के कर्मों के कर्जे को देख सकते हैं और उसके भुगतान करवाने में समर्थ हैं। संत प्राय हमारे कर्मों के भुगतान करने में दखल नहीं देते, फिर भी जहाँ तक हो सकता है इनके भुगतान को आसान करवाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी रियायतें दिलवा देते हैं। कई बार एक सूली पर चढ़ने के कर्म को सूल जैसा बनाकर भुगता देते हैं, परंतु उनमें यह विशेषता है कि हर तरह समर्थ होते हुए भी कानून की हद से बाहर नहीं होते। कई बार वे खास जीवों के कुछ कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। संत खुद निष्कर्म होते हैं, अर्थात कर्मों के जाल के बंधन से आज़ाद होते हैं और हमारी आज़ादी का रास्ता निकाल लेते हैं। संत कर्मों का भुगतान कैसे करवाते हैं? प्रारब्ध कर्म। ये वे पुराने कर्म हैं जो हम इस जन्म में भुगतने के लिए साथ लाए हैं। वह जरूर भुगतने पड़ते हैं, इनको मिटाया नहीं जा सकता। कबीर साहिब फरमाते हैं, कर्मगत टारे ना ही टरे। संत इनमें कोई दखल नहीं देते। वक्त आता जाएगा। देख लो रामचंद्र जी ने बलि मारिया, जुग पलट गया, कर्म का बदला देना पिया उन्होंने भी, एडी एडी ताकत देना पैंदा। हाँ वक्त आता जाएगा, जिंदगी के आखिर तक इनका भुगतान हो जाएगा। भजन सेवन करने से ये कर्म हल्के मालूम होने लगते हैं। जिस तरह बाकायदा शारीरिक कसरत करने से हमारे अंदर एक गुप्त ताकत जाग उठती है और शरीर मजबूत हो जाता है, इसी तरह संतों के हुक्म के अनुसार बाकायदा सेवा व भजन सिमरन करने से हमारे अंदर आत्मिक बल जाग उठता है जो शारीरिक तकलीफ का अनुभव नहीं होने देता। यह प्रारब्ध कर्मों का भंडार आँखों के ऊपर स्थित होता है।
अगर साधक भजन सिमरन करके इस जगह को पार कर जाता है तो इनका प्रभाव नाम मात्र ही रह जाता है। दुख सुख तन के प्यार और इसके बंधन द्वारा ही मालूम पड़ते हैं, और जब रूह इस तन के बंधन से निकल जाते हैं तो दुख महसूस ही नहीं होता। इन कर्मों को हल्का करने के लिए संत हमें भजन सिमरन का उपदेश देते हैं ताकि उनका भुगतान आराम से हो जाए, और साथ यह हिदायत फरमाते हैं कि इन किए गए कर्मों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करें। सच्चे दिल से पश्चाताप करने से भी मालिक की मेहर से कर्म हल्के होते जाते हैं, और कई बार सतगुरु उन्हें माफ़ भी कर देता है। क्रियामान कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। ये तो सिलवा के ले हैं इस जन्म भुगतन में, दुख सुख अमीरी गरीबी तंदुरुस्ती बीमारी। हाँ हाँ जी, ये वे कर्म हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। इनके लिए संत जन अपने आम सेवकों को यह उपदेश देते हैं कि आप जो कर्म करें उनके फल की आशा अपने दिल में न रखें। यह आशा ही बंधन है। हर कर्म सतगुरु का आसरा लेकर और सतगुरु का समझ कर करें, और उसमें जरा भी अहम भाव न हो। हर चीज़ सतगुरु की अमानत समझें। अमानत में ख़यानत न करें और कभी उसका अनुचित प्रयोग न करें। एक मुसलमान सूफी साहिब फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता कि काम मत करो, काम जरूर करो, किंतु अपनी शक्ति व संपत्ति के सहारे नहीं, उस सच्चे मालिक की शक्ति और संपत्ति के सहारे करो। जिस प्रकार एक व्यापारी का मुनीम अपने काम का सारा लाभ या हानि मालिक को सौंप देता है, इसी प्रकार दुनिया के सब कार्यों का फल अपने मालिक प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार किए गए कर्मों का बंधन जीव पर अधिक नहीं पड़ता। अपना अहम भाव निकालकर मालिक की शक्ति व संपत्ति के सहारे सारे काम करना, यह बात कह लेनी आसान है, मगर इसे अमल में लाना अति कठिन है। बड़ी बड़ी शक्तियों के मालिक अहम के बंधन में बंधे पड़े हैं। जो जीव संतों की शरण में जाते हैं और अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, वह उनकी आज्ञा अनुसार सेवा या भजन सिमरन करते हैं, वे क्रियावान कर्मों के फल के बंधन से मुक्त रहते हैं, अर्थात निष्कर्म रहते हैं। उनको न कोई पाप लगता है न पुण्य। इन कर्मों का उतार दायित्व संतों पर रहता है। जिस प्रकार कमांडिंग ऑफिसर सेना को जो हुक्म देता है, फौज को वही करना होता है। उसके ठीक या गलत होने की जिम्मेदारी कमांडिंग अफसर पर होती है। यही हजरत ईसा मसीह साहिब ने अपने सेवकों को कहा था कि हे थके मांदो और बोझ से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अर्थात ए दुनिया के बंदो, तुम मालिक की तलाश कर करके थक गए हो, कर्मों के बोझ से दबे पड़े हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखलाऊंगा और कर्मों के बंधन से छुटकारा दिला दूंगा। संचित कर्म, संतों की शरण में आने से प्रारब्ध कर्मों का भुगतान इस जीवन के अंत तक पूरा हो जाता है और जीव क्रियामान कर्मों से निष्कर्म रहता है। अब बाकी रह गए संचित कर्म। हमारे द्वारा पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के कुछ अंश काल संचित करके अपने भंडार रिजर्व स्टॉक में रखता जाता है, ताकि कोई जीव कर्मों के अभाव से उसके जाल से न निकल सके। कर्मों के अभाव से काल जीव को किसी बंधन में नहीं रख सकता। इन कर्मों का भंडार काल का हेडक्वार्टर त्रिकुटी अर्थात ब्रह्मदेश की चोटी पर स्थित है। जब जीव इस स्थान को पार कर जाता है तो वह बिल्कुल निष्कर्म हो जाता है। संत हमें ब्रह्मदेश के पार ले जाने में हमारी हर तरह सहायता करते हैं।
और शब्द दुनिया सच्चे नाम का अभ्यास करवाकर कर्मों के जाल से छुटकारा दिलाने में बुरी मदद देते रहते हैं। शब्द या नाम की कमाई के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता कर्मों से छुटकारा पाने का नहीं है, विशेषकर संचित कर्मों से। सो ने कर्मी जो शब्द विचारे, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। आगे संतों की दया। संत अपने सत्संगियों एडे कर्म पहने पिछले दास ने पूछा कि तुम ना क्यों है, कहना 100 जन्म तो मैंने पता है, कोई कर्म नहीं ऐसा। जैसे कृष्ण ने तुझे 106 जन्म च कर्म किए थे, वो तो फल अज भुगता पे एडा स्टोर रखे काल में जीवन। हाँ, संतों की दया। संत अपने सत्संगियों को दोबारा जन्म नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि शिष्य के सारे कर्मों का भुगतान इसी जन्म में करवाकर उसे सतलोक ले जाएं, परंतु वह जाना नहीं चाहता और बार बार उनसे वही चीज़ें मांगता है जिनसे उसके कर्मों का बोझ और भी बढ़ जाए। अक्सर औरत, बाल बच्चे, धन दौलत, इज्जत और विषय विकारों के सामानों की इच्छा करता है और अपने तन की बीमारियां दूर कराना चाहता है। अगर संत इन चीज़ों को दे दें तो फिर यही चीज़ें नए नए कर्म खड़े करके उसके कर्मों का बोझ और बढ़ा देंगी, जो संभवतः जीव के नए जन्मों में फंसने का कारण बन जाएं। जीव बेचारे को पता नहीं कि उसके सिर पर तो पहले ही कर्मों का ऋण हद से ज़्यादा चढ़ा हुआ है, जिसका भुगतान करना जरूरी है। इसलिए संत अपने सत्संगियों की इन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते, चाहे वे इसके लिए कितना ही रोएं या चिल्लाएं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को कभी जहर नहीं देती, चाहे वह कितना ही हठ करे। जब संत बीमारी या दुख भेजते हैं तो वे हमें स्वच्छ करने के उपाय होते हैं। बीमारी या दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण होते हैं। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि बीमारी द्वारा हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं। बीमारी कर्मों का बोझ हल्का करती है, वह उनका कर्जा चुकाती है। यही कृष्ण भगवान ने लिखा है कि मैं अपने प्यारे भक्तों को 3 दातें प्रदान करता हूँ, बीमारी, निरादरी और गरीबी। जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे का फोड़ा चिराने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, और ऐसा करने में उसका आशय बच्चे को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसे फिर से स्वस्थ करने का होता है, क्योंकि वह जानती है कि बिना इस कष्ट को सहे बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। जब बच्चे का फोड़ा चीरा जाता है तो उसे कष्ट होता है और वह अपनी माता से लड़ता है, परंतु जब वह स्वस्थ हो जाता है फिर समझने लगता है कि माता ने उसे जो कष्ट दिया था वह उसकी भलाई के लिए ही था। इसी तरह जब कर्मों के कटने पर हमारा अनुभव खुलता है, फिर पता चलता है कि जो संत कर रहे हैं वह हमारी ही भलाई को ध्यान में रख कर रहे हैं। इसीलिए कहा है, संत का किया सत्कर माने। दादू साहिब फरमाते हैं कि किसी सुनार का सोने से क्या बैर, उसको शुद्ध करने के लिए ही उस पर हथौड़ा चलाया जाता है और तपात पाकर उसकी मैल साफ की जाती है, तभी वह किसी के गले का हार बनता है। जब तक उसको तपाया नहीं जाता तब तक उसकी मैल साफ नहीं होती, चाहे वह मुद्दों तक पानी में पड़ा रहे। सोने सेती बैर क्या, मारे घन के घाई, दादू काट कलंक सब राखे कंठ लगाई। पानी माहे राखिए कनक कलंक न जाई, दादू गुर के ज्ञान सु ताई अगन में जाई। चलो बस। हाँ हाँ जी, बोल भाई फिर। हाँ जी, ਇਹ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਘਟਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ हाँ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਈਏ ਰੇੜੇ ਨੂੰ।
ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕਿਆ ਰੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਥੁੜਕੀਏ ਤੇ ਰੇੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ। ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਐਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਅਜਾਨੀ ਆਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਟਾਇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਪੜ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਏ। ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮਾਲ ਕੇ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਥੇਰੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਰਮ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪਤਾ नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। हमारा कर्तव्य है। हाँ हमारा कर्तव्य है। जिस तरह संत सतगुरु हमारा हर तरह ध्यान रखते हैं और हर बात में हमारी भलाई चाहते हैं, इसी तरह हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी किसी करने या वचन पर अभाव नहीं आने देना चाहिए। संत हमें मालिक की रजा में रहते हुए इस संसार सागर को पार करने का उपदेश देते हैं। प्रारब्ध कर्मों की वजह से हमें कई प्रकार के दुख सुख, आदर निरादर, हर्ष और शोक के भंवरों से गुजरना पड़ेगा। ऐसी हालत में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि संतोष तथा सहनशीलता से सब मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अपने सतगुरु के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा करनी चाहिए और सिमरन भजन उत्साहपूर्वक करते हुए सतलोक पहुंच जाना चाहिए। एक सत्संगी का ख्याल इतना ऊंचा होना चाहिए कि अगर उसको त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो खुश न हो, और अगर वह राज्य वापस ले लिया जाए तो कोई दुख न हो। लेकिन आम देखने में आया है कि किसी पर कोई मुकदमा बन गया तो चित्त घबरा गया, और अगर मुकदमा हार जाए तो कहता है छोड़ो संतों को। किसी का बच्चा या औरत बीमार हो गई तो हाय हाय करने लगता है, और अगर मर जाए तो कहता है कि छोड़ो सतगुरु भक्ति को। कमाई और शरण। कम खाना, कम सोना, रात को जागना, नाम की कमाई करना बहुत आसान काम है। बस भाई। हाँ लेकिन शरण लेना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। शरण लेनी बहुत औखी है, कमाई भी सिखा दे। हाँ कुंज रहना बहुत औखा है। हाँ बहुत औखा है। हाँ जी तो हाँ मरदाने को क्या भुख लगी है, चल अगे गया के होर चल कहता मैं मरदा एक दी कुकड़ियाँ खा ला। कहना जी कौड़ियाँ आखिर नहीं एक मिठियाँ ने, उन्हें खाई जिन्नी उन्हें लई जिन्नी की लोड़ है रखी ना। कहीं जी चंगा खादियाँ मिठियाँ छुपा के रख लें कल वास्ते, अगले दिन खान लगे कौड़ियाँ। बहुत औखा काम तो है। बस मनते ये बदमाश है मन, ये मन नहीं दिंदा। सब ते नफ्स बुरा है। बिल्कुल किवें भाई। हाँ भुख नींद भुख उन्होंने पुछते हैं दलपतपुरा। हाँ ठीक है कहना देख लो कहना ये चिट्ठी आई 2 साल हो गए नाम लैन, मैं कुछ नहीं किया। फिर सेवा कर गया कुछ दिन, फिर बह गया कई दिन तक मन बड़ा लड़िया। फिर कहता भुख प्यास का ख्याल नहीं रहे। फिर ऐ लगे भी मरदा। फिर अद्ध बेचारे उठ खड़े हैं। फिर मैं क्या मार ना तो मरदा तो मर। फिर बह गया तो फिर किसी ने दस बैठा, बस दसिया तो फिर कई चीज़ हूँ फिर आया हूँ इतने रहेगा जाएगा। हाँ इतने देख ला ये मैं बड़ी बला आए है। पता नहीं अंदर ऐसा खजाना है बस पूछो ना। हाँ हाँ जी बस। हाँ बहुत औखा मार गया तो है बस। हाँ जी धन धन सदगुरु तेरे आश्रय। जिन्हें पाया मन के पाया, तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया, संत प्रसाद नाम त्याग सर्व कुशल थी। वो जल्दी पहुँचता है।
इस करके किन्ने किन्ने जन्म लग जाते हैं, किन्ने सच्चे पातशाह चिताए जाते हैं, किन्ने मसाइयां चिताए ने। हुण निकलते निक्के निक्के बच्चे, एक इत्थे बैठा वो भी सच्चे पातशाह फोटो चुकी फिर गुरु नानक साहब का चिताया। बोल कितना चिर हो गया, उन्होंने मां नूं भी जानदा, इन्ना क बच्चा 350 सारियां गल्लां कीतियां, सारिਆਂ ਨੂੰ दिखाया भी ਸੀ ਇੱਥੇ। ऐं देर लगती है। हाँ, पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोग 84 खोज करो घट माही रे, पाखंडिया नर भोग 84 खोज करो घट माही रे। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोग 84 खोज करो घट माही रे, पाखंडिया नर भोग 84 खोज करो घट माही रे। चौच पंख बिन उड़ मेरा हंसला, उड़ता दिखे नाही रे, चौच पंख बिन उड़ मेरा हंसला, उड़ता दिखे नाही रे, लाख कोस की खबर मंगा दे तो भी मानो नाही रे, लाख कोस की खबर मंगा दे तो भी मानो नाही रे। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोग 84 खोज करो घट माही रे। चिता चढ़ा के मां बढ़ बैठो, जलता दिखे नाही रे, चिता चढ़ा के मां बढ़ बैठो, जलता दिखे नाही रे, देही बदल के जग भर मायो तो भी मानो नाही रे, देही बदल के जग भर मायो तो भी मानो नाही रे। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोग 84 खोज करो घट माही रे। गुफा खुदा के मां बढ़ बैठो, बैठो दिखे नाही रे, गुफा खुदा के मां बढ़ बैठो, बैठो दिखे नाही रे, देही बदल के सिंह बन आयो तो भी मानो नाही रे, देही बदल के सिंह बन आयो तो भी मानो नाही रे। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोग 84 खोज करो घट माही रे, पाखंडिया नर भोग 84 खोज करो घट माही रे। जटा बधा के महंत बन बैठो, आंखें खोले नाही रे, जटा बधा के महंत बन बैठो, आंखें खोले नाही रे, सारी देही का अर्थ बता दे तो भी मानो नाही रे, सारी देही का अर्थ बता दे तो भी मानो नाही
पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंडिया नर भोग चरासी, खोज करो घट माही रे। पाखंडिया नर भोग चरासी, खोज करो घट माही रे। एक वृक्ष दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे। एक वृक्ष दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साचा दे दिया है लारे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साचा दे दिया है लारे। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंडिया नर भोग चरासी, खोज करो घट माही रे। पाखंडिया नर भोग चरासी, खोज करो घट माही रे। धन धन सदगुरु तेरे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मेरे सतगुरु हुण तू कर मेरे दे, खड़ा हां दवारे बड़ी देर से। किस्ती मेरी है पर चढ़ी, लगा चपुए टोर दे। मेरे सतगुरु हुण तू कर मेरे दे, खड़ा हां दवारे बड़ी देर से। खाली मेरे दो में नैना से, खाली मेरे दो में नैना से। बड़ी देर तो तेरे दर्शन प्यासे, बड़ी देर तो तेरे दर्शन प्यासे। अपने दीदारां दी पाखर दे, अपने दीदारां दी पाखर दे। खड़ा हां दवारे बड़ी देर से। मेरे सतगुरु हुण तू कर मेरे दे, खड़ा हां दवारे बड़ी देर से। मैं जाना नहीं तेरे दरियों तो खाली, मैं जाना नहीं तेरे दरियों तो खाली। खड़ा हां तेरे सामने बंसवाली, खड़ा हां तेरे सामने बंसवाली। मेरी मुश्किलां दे तू दिन फेर दे, मेरी मुश्किलां दे तू दिन फेर दे। खड़ा हां दवा
दी भरनी पड़ेगी। मैं हाँ भिखारी तू दाता मेरे, मैं हाँ भिखारी तू दाता मेरे, खड़ा हाँ दवारे बड़ी देर से। मेरे सतगुरु हुण तू कर मेहर दे, खड़ा हाँ दवारे बड़ी देर से। एक किस्ती मेरी है पर चढ़ी, लगा चौपुए नुदा तोड़ दे। फिर बोल, ये जिद मेरी है। ए जिद मेरी पूरी करनी पड़ेगी, ए जिद मेरी पूरी करनी पड़ेगी। खाली चोड़ी दास दी भरनी पड़ेगी। बस अहंकार आ गया ना, जिद पूरी करनी पड़ू। हाँ बोल ये, हाँ हाँ जी, बस भाई भी मैं कुछ कीता है। हाँ सच तो यह है कि कमाई वाला कोई शिष्य इस पद तक नहीं पहुंच सकता। कारण यह है कि कमाई कितनी ही नम्रता से क्यों न की जाए, आखिर कमाई ही है और स्वयं करता है। वह कभी अहंकार की बू से खाली नहीं हो सकती। कमाई कीता न तारे हो गया। हाँ कमाई में मन का दावा चलता है और इंसान के अंदर से भंड, घमंड, मोह, ममता, रिद्धियाँ सिद्धियाँ व अन्य लौकिक विचार और स्वर्गों, नरकों, मुक्तियों आदि के आंतरिक स्थानों के ख्याल नहीं निकलते। जिस तरह जब तक एक पैसा देना भी बाकी है तब तक मनुष्य कर्जे के बंधन से छुटकारा नहीं पाता, इसी तरह जब तक मनुष्य में पैसा भर भी ऐसे ख्याल बाकी हैं वह इन बंधनों से मुक्त नहीं होता और मालिक तक रसाई प्राप्त नहीं कर सकता। इन बंधनों से छुटकारे का इलाज संतों की शरण ही है। यह याद रखने वाली बात है कि हजारों पुरुषार्थों से बढ़कर सतगुरु और उसके संतों की मेहर भरी नज़र की बख्शीश है, जो 9 द्वारों से निकालकर आँखों के पीछे 10वीं गली में बरबस खींच कर ले जाती है। अगर ऐसी नज़र मेहर हो जाए तो लाखों खुशियाँ और बादशाहियाँ इसकी तुलना में कुछ नहीं। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे, निमक एक हर नाम ले, निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। यह रूहानी बख्शीश वही प्राप्त कर सकता है जो गरीबी और दीनता से भरपूर है और संतों की शरण में रहकर अटूट सेवा और सिमरन करता है। हिम्मत न हारने वाले ऐसे पुरुषार्थी ही यह बख्शीश प्राप्त कर सकते हैं। बस जरा अहंकार है मैं की तब बस गया, मैं कुछ लायक हाँ, बस गया, खत्म ना। बड़ा औखा मार गया है, टेढ़ा मार गया। हाँ सेवक या सिख कौन है? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, ऐ भाई अपने मन को समझा कि तू क्यों आलस्य करता है। यह तन झूठा है, समय पूरा होने पर नष्ट हो जाएगा। इसका प्यार छोड़, जिंदगी वही सफल है जो सतगुरु की सेवा और भक्ति में लगे। भाई रे इस मन को समझाई, ए मन आलस क्या करे, गुरमुख नाम ते आई। फिर फरमाते हैं कि वही आदमी मालिक व संतों का सच्चा सेवक है, जो दिन रात मालिक की याद अपने हृदय में बसाए रखता है, अपने मन को विषय विकारों की तरफ नहीं जाने देता और शरीर के दुख सुख का जरा भी ख्याल नहीं करता। कभी अपने को थका हुआ महसूस नहीं करता और आपा भाव छोड़कर मालिक और उसके संतों पर अपने को कुर्बान कर देता है।
ऐसा गुरुमुख ही मालिक की दरगाह में स्वीकार होता है। सो सेवक हर आखिए जो हर राखे और धार, मंतन सौंपे आगे धरे हमें विचो मार। तन गुरमुख सो परवान है जे कदे न आवे हार। ऐसा सेवक हमेशा संतों के हुक्म को अपनी दृष्टि के सामने रखता है और कभी हुक्म से बाहर नहीं होता। चाहे सारी दुनिया उसका विरोध करे, कभी भय नहीं खाता। दुनिया की आशा तृष्णा उसको नहीं सता सकती। भाई मन तू बुढ़ा हो गया ना नींद करदा, हाँ दस भाई। हाँ यहाँ तक कि वह अपनी भक्ति या सेवा के जाने का मुंडे भी हंस दें तेन देख के दस। हाँ ख्याल तक नहीं रखता। इन्होंने रात एक कोई जो नींद करे जो खड़े कर देने हूँ। हाँ जाना मांगना भी एक प्रकार का व्यापार समझता व्यापार है। मैं कुछ कीता है, हाय हाय। हाँ जब तक श्वास है संतों की शरण में पड़ा रहना बड़ा औखा मार्ग तो है बस इत्थे। हाँ जी उनका बेदाम का लाला गोला बना रहना, बेदाम लाला गोला। हाँ और निष्काम भाव से सेवा या भक्ति करना ही उसका उद्देश्य होता है और यही दान वह मालिक से मांगता है। भोग मोक्ष मांगू नहीं, भक्ति दान गुरुदेव, और नहीं कुछ चाहिए निस्दिन तेरी सेव। हर वक्त निमाना बना रहता है, संतों से डरता रहता है और कभी उनके आगे सिर नहीं उठाता। बस बस और क्या। कौन मंदा बड़े बड़े हार खिंच गए थे। हाँ हाँ जी जिद मेरी पूरी करनी पड़ेगी, खाली चोड़ी दास दी परनी पड़ेगी। मैं हाँ भिखारी तू दाता मेरे, खड़ा हाँ दवारे बड़ी देर से। मेरे सतगुरु हुण तू कर मेरे दे, खड़ा हाँ दवारे बड़ी देर से। चलो दे। धन धन सदगुरु तेरे। अपने आप को। हाँ। अपने आप को सबसे छोटा जानता है, अपने अवगुण देखता है और उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। दूसरों के गुण देखकर उनको अपनाता है, किसी पर दबाव नहीं डालता और किसी पर हुक्म नहीं चलाता, बल्कि सबका दबाव सहता है। वह सबका सेवादार बना रहता है। दासन दास होवे ता हर पाए, विचों आप गवाई। दुनिया ताने देती है, मलांत करती है, वह निंदा करती है, परंतु वह उसका जरा भी ख्याल नहीं करता। अगर कोई नसीहत करता है उसको प्यार से सुनता है और हर समय यह ध्यान रखता है कि उससे वही काम हो जिससे सतगुरु और संत राजी रहें। यही साधन मालिक और संतों से प्रीत बढ़ाने का है और उनकी मेहर प्राप्त करने का है। एक सूफी साहब लिखते हैं कि यदि तुम ईश्वर के प्रेम पात्र बनना चाहते हो तो ईश्वर जिस हालत में रखना चाहता है उसी में संतुष्ट रहो। वह जो भी सेवा करता है उसमें संतों की स्वीकृति का मुख्य रूप से ध्यान रखता है। कल केड़ा आया सी परसों करने की है पहला बस संत उड़ गए हो गया, संत उड़ गए हो गया। याद नहीं केड़ा बस औखा कम। वह हजारों मुसीबतों से गुजरता हुआ कभी विचलित नहीं होता। सब्र संतोष वह शुक्र से जैसा राज देखता है उसी तरह चलता है और उस भेद को छुपाए रखता है। ऐसे गुरुमुख की निशानी यह है
कि दिन रात अटूट सेवा या सिमरन में लगा रहता है, नींद का जरा भी ध्यान नहीं करता और कभी सेवा में आलस्य नहीं करता, क्योंकि गिनती की सेवा सेवा नहीं कहलाती और उससे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। गिनती की सेवा में तन के मोह का बंधन नहीं छूटता, जिसके प्यार में सब जीव बंधे हुए जीवन के अंत तक दिन रात उसी का काम करते रहते हैं। देह प्यारी जीव को निस्दिन सेवा माही, दादू जीवन मरण लो कबू छांडे नाही। तन का प्यार सानू खा गया बस। हाँ, जब तक तन का मोह समाप्त नहीं होता तब तक आत्मा शरीर को छोड़कर आंतरिक मंडलों की तरफ चढ़ाई नहीं कर सकती और शब्द से संबंध नहीं पड़ सकता। गणते सेव न होवई, कीता थाई न पाई, शब्द साध न आयो, सच न लगो पाओ। ऐसा गुरमुख अगर कभी थक कर चूर चूर हो जाए और नींद उस पर हावी हो जाए तो वह नींद एक आनंददायक नींद होती है। उसमें दुनिया का कोई बुरा ख्याल नहीं सता सकता। उसकी सुर सिमरन में जान दी कुर्बानी बड़ी औखी है। तन का प्यार छड़ना अफसान ले जान बजाना दे बगर नास्ते बिस्ना दे खुद तुम मनुष्य वास है दलियन को यान को कि जानने तक जाने चाहे सदगुरु वाले कर दे चाहे मौदे वाले कर दे, तुम आप ही समझ। मौदे वाले करें वो चंगा कि सदगुरु वाले करें वो चंगा। हाँ, उसकी सुर सिमरन में लगी रहती है, हाँ जी, नृत्य साध संगत के दर्शन करती रहती है। क्या सोना था करो। हाँ, गुरुदाता माने कहीं वेद पारू तारो, गुरुदाता माने कहीं वेद पारू तारो। कब हो न भूलूं गुण थारो, कब हो न भूलूं गुण थारो। गुरुदाता माने कहीं वेद पारू तारो। ऊंडो नीर था नहीं जाको, दिखत नाही किनारो। ऊंडो नीर था नहीं जाको, दिखत नाही किनारो। बाल बराबर पुल बंदियों है, बाल बराबर पुल बंदियों है। किस बिद लगू मैं किनारो, गुरुदाता माने कहीं बिद पारो तारो। गुरुदाता माने कहीं बिद पारो तारो। साथी आया नहीं पट्ठे वाला गोयल आया ना, मुंडा कितने है? बस ये दोनों का मेल है, इन दोनों रख लेना, हूँ छड़ना नहीं। चलो भाई, ये डरता है, हूँ इन साथी बनाता एक। कहना मेरे ना प्यार करते, मैनू रख ना लैन किते। हूँ छड़ना तेन है नहीं। हाँ, चाहे मुँह नीवा कर चाहे उच्चा कर, छड़ना तो है नहीं। पठान ने लगे पैसे दी जामना, उन्हें भून पै गया, उन्हें चक के खान लग गया। वो ची ची कर लग गया, कहना ची कर चाहे मी कर, पैसा खर्चा, कहना काला काला कभी नहीं छोड़ो। और फंस गया, तो छड़ना तो है नहीं। हाँ,
ऊंडो नीर था नहीं जाको, दिखत नाही किनारो। बाल बराबर उड़ बंदियो है, बाल बराबर उड़ बंदियो है। किस बिद लगू मैं किनारो, गुरुदाता माने कहीं बिद पारो तारो। गुरु शब्द का चप्पू हाथ ले, नाम किनो का डारो। गुरु शब्द का चप्पू हाथ ले, नाम किनो का डारो। कहत कबीर सुनो धर्मी दासा, कहत कबीर सुनो धर्मी दासा। इस बिद लगो रे किनारो, गुरुदाता माने कहीं बिद पारो तारो। कबू न भूलू गुण थारो, कबू न भूलू गुण थारो। गुरुदाता माने कहीं बिद पारो तारो। धन्यवाद सतगुरु तेरे। धन धन सतगुरु तेरे। मैं नीमा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं नीमा मेरा मुर्शिद ऊंचा। ऊंचिया दे संग लाई, मैं नीमा मेरा मुर्शिद ऊंचा। ऊंचिया दे संग लाई, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचिया दे संग लाई। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचिया दे संग लाई। सदके जावाए ना उच्चिया तो जिन्ना, सदके जावाए ना उच्चिया तो जिन्ना। नीव्या नाल नुभाई, सदके जावाए ना उच्चिया तो जिन्ना। नीव्या नाल नुभाई, सदके जावाए ना उच्चिया तो। जे मैं वेखा मलावल कुछ ना मेरे बल। जे मैं वेखा मलावल कुछ ना मेरे बल। जे वेखा तेरी रहमत बल्ले, जे वेखा तेरी रहमत बल्ले। बल्ले बल्ले बल्ले
वेखां तेरी रहमत बल्ले 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 जे वेखां तेरी रहमत बल्ले। अमला वाले लंघ लंघ जांदे कौन नघावे मैनू। अमला वाले लंघ लंघ जांदे कौन नघावे मैनू। पार लंघा जे रहमत तेरी पार लंघा जे रहमत तेरी। खड़ा हो बेईमाना दे जा उथे खाद उठा। हाँ बेईमान कढ़ खाद ला उथे ले जा खाद कढ़ दे ना जा। हाँ भी मैं नींद करदा खा के खराब होया ले जा फड़ के उथे। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ 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 जी। पार लंघा जे रहमत तेरी हाथ फड़ावे मैनू। पार लंघा जे रहमत तेरी। खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ए सब तुद वड्याइयां। खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ए सब तुद वड्याइयां। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। तू बेली ता हर कोई बेली अणबेली भी बेली। तू बेली ता सब जग बेली अणबेली भी बेली। तेरे वाजों सतगुरु प्यारे तेरे वाजों सतगुरु प्यारे सुन्नी पई हवेली। तेरे वाजों सतगुरु प्यारे सुन्नी पई हवेली। तेरे वाजों सतगुरु प्यारे। बादशाह किते गया बाहर जब वापस आने लग्या राणी ने कहा भेजे किन्हें कोई चीज़ मंगानी है तो मंगा लो। 6-7 रानियां सी सब ने किसी ने कुछ लिखा किसी ने कुछ लिखा किसी ने कुछ लिखा। जी छोटी सी उन्होंने कमली कहते सी कहती मैं तो कुछ नहीं चाहिए कि तू चाहिए। वो सारे वास्ते चीज़ें लै आप वो को आ गया हूँ वो सब कुछ आ गया बस ਉਹਨੂੰ मंगे बस फिर सब कुछ है ਉਹਨੂੰ कोई नहीं मंगता। हाँ हाँ जी। तू बेली ता हर कोई बेली अणबेली भी बेली। तू बेली ता सब जग बेली अणबेली भी बेली। तेरे वाजों सतगुरु प्यारे तेरे वाजों सतगुरु प्यारे सुन्नी पई हवेली। तेरे वाजों सतगुरु प्यारे।
कम पानी देना पर मशका पावे माली दा कम पानी देना पर मशका पावे मालिक दा कम फल फुल लाउना मालिक दा कम फल फुल लाउना लावे या ना लावे मालिक दा कम फल फुल लाउना लावे या ना लावे मालिक दा कम फल फुल लाउना मुर्शिद दे दरवाजे उत्ते हरदम लाए चौका मुर्शिद दे दरवाजे उत्ते हरदम लाए चौका नवे नवे ना यार बनाइए नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीणिया लोका नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीणिया लोका नवे नवे ना यार बनाइए पल विच जल तो थल कर देंदा जे ओदे मन भावे पल विच जल तो थल कर देंदा जे ओदे मन भावे पल विच जिसनू तख्त बहाउंदा पल विच जीनू तख्त बहाउंदा पल विच मंगण लावे पल विच जीनू तख्त बहाउंदा दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए सजना भी मर जाना दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए सजना भी मर जाना दीगर ते दिन आया मोहम्मद दीगर ते दिन आया मोहम्मद ओढ़ नू डूब जाना दीगर ते दिन आया मोहम्मद ओढ़ नू डूब जाना दीगर ते दिन आया मोहम्मद मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचिया दे संग लाई मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचिया दे संग लाई सदके जावाए ना ऊंचिया तो जिना सदके जावाए ना ऊंचिया तो जिना नीव्या नाल भाई सदके जावाए ना ऊंचिया तो जिना नीव्या नाल भाई सदके जावाए ना ऊंचिया तो धन सतगुरु चलो देन हाँ मन मतलब पता ही नहीं मन बड़ा ठग है ऊपर ऊपर मिठा है ऊपर ऊपर मिठा कहना मैं बरागी हाँ मन का स्वभाव मने बरागी मन का स्वभाव मने व्यापी अपने दायरे च बाहर किसी नहीं निकलना होंदा बड़े बड़े मार गया है यदी बड़ी चाल बड़ी सूक्ष्म है जब पता लगता वो मार देते ना जी ये फिर हंकार च हो जाता मैं भुखा रहा वो भी मन की चाल है हिसाब में चलना पैंदा भी हाँ हाँ जी बोल भाई तो बहुत खबर तो
हाँ जी बोलो। भाई बन जाओ वीर लड़ाका, बन जाओ वीर लड़ाका, बन जाओ वीर लड़ाका, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। मन को मार जीत जाओ युद्ध में, मन को मार जीत जाओ युद्ध में, खेलो ज्ञान चढ़ाता, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। सही है, उंगली बुलाए। मन काल का एजेंट या छोटा काल है। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि इस दुनिया में करोड़ों वकील हैं, परंतु यह मन काल का एक वकील है जो सब गटों में रम रहा है और सबको नचा रहा है। जियो एक और सगल शरीरा, इस मन को रवे रहे कबीरा। रव रहे कबीरा, हाँ। इस मन को रव रहे कबीरा। मन काल का एजेंट है जो हर एक आत्मा के साथ लगा दिया गया है। इसका काम आत्मा को भरमाना, भटकाना, संसार में उलझाना और शब्द की लहर से लग रखना है, ताकि कोई आत्मा सत्पुरुष की खोज न कर सके और उसकी त्रिलोकी की सीमा से बाहर न निकल सके। वह गुप्त भापुन संग सबके मन निरंजन जानिए, मन पुरुष भेद अछेद देवे आपो प्रगटानिए। मन जड़ है, यह 5 तत्वों की सतोगुण अंश से बना है। ये मन पंच तत्व जन्म, ये मन पंच तत्व को जियो, ये मन पंच तत्व जन्मा। मन चूंकि मादा से निकला है, इसलिए स्वाभाविक ही इसका माया से गहरा संबंध है। दोनों का आपस में मेल है। माया चूंकि बदलती रहती है, इसलिए साथ साथ यह भी बदलता रहता है और एक बहरूपिये के समान तरह तरह के रूप धारता है। मन कभी धर्मी कर्मी बनता है, कभी खुदा का आशिक, कभी गमगीन, कभी खुश, कभी लालची, कभी त्यागी, कभी क्रोधी, कभी अर्जित। बोल सारे सारे खेले देने बदमाश है बोला। कभी दीन, कभी बादशाह, कभी कंगाल। जब तक इसका संबंध माया से टूटकर अंदर जाकर राम अर्थात रमी हुई ताकत शब्द या नाम से नहीं पड़ता, यह कभी एक रस हालत में नहीं आता। मन ही गावे, मन ही रोवे, मन ही जागे, मन ही सोवे। जब लग भीतर लगन न लागी, तब लग सुरत न कबहू जागी। दादू वो रूपी मन तब लगे जब माया का अंग, जब मन लगा राम स्यों तब दादू के रंग। मन की पूजा। सारी दुनिया मन के अधीन है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं वह मन के हुक्म से करते हैं। मन अंतर बोला सब कोए, मन मारे बिन भक्त न होए। खाना पीना, दोस्तों से मिलना, नए संबंध स्थापित करना, पाप पुण्य, जप तप, कर्म धर्म, कौमी मजहबी बखेड़े, ये सब काम
मन के हैं। वास्तव में हम मालिक की पूजा नहीं करते, मन की पूजा करते हैं। मन का स्वभाव, यह अपने ही घेरे में रखना चाहता है, किसी जीव को अपने वश से बाहर निकलने नहीं देता। मन का स्वभाव मन व्यापी। यदि भक्ति भी करता है तो केवल वह जिससे जीव इसके दायरे त्रिलोकी के पिंजरे से बाहर न निकल सके। जब संत आकर आत्मा को अपने निज घर जाने का रास्ता बतलाते हैं तो सख्त विरोध करता है और उसको ठीक रास्ते पर चलने नहीं देता। इसलिए सख्त मुकाबला करके इसको मारने अर्थात इसको काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक यह नहीं मरता तब तक आत्मिक उन्नति प्राप्त नहीं होती। नामन मरे न कार्य होए। पूजा पाठ या नमाजों का पढ़ना, रोजा या व्रतों का रखना, तीर्थों या हज पर जाना, सभी काम आसान हैं। एक आदमी के लिए रोजाना किसी ग्रंथ के 200-250 पृष्ठ पढ़ लेने या 50-60 पृष्ठ जुबानी याद कर लेने आसान है, परंतु मन और इंद्रियों को काबू करना अति मुश्किल है, जो केवल बहादुरों का काम है। बस हाँ, बस बड़ी बुला है, पता ही लग रहा की करता है। ऊपरों ऊपरों मिठा है। मन ने मार जीत जायु थी में, खेला ज्ञान छड़ा का, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। शील संतोष सीमा सत धीरज, ये शास्त्र झगड़े का। इन पांचों को बांध खड़ा हो रण में, पीस के जाड़ कड़ा का, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। बरछी विचार क्रोध के मारो, बरछी विचार क्रोध के मारो, वो करता निहाका। बड़े बड़े भक्तों को ठगया, बड़े बड़े भक्तों को ठगया, पंदिरों पर स्वर्गा का, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। त्याग तलवार लोभ के मारो, त्याग तलवार लोभ के मारो, 8 संगाती है जाका। रिस झूठ दुतिया और निंदिया, रिस झूठ दुतिया और निंदिया, बीमार मिटा दो जागा, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका। ये सब कुछ आपे बन जाता है। कभी ये मन होवे गिरी, कभी ये मन होवे बिरी, कभी मन होवे रोगी, कभी मन सोगी, कभी मन कुल का ऊंचा, कभी मन नट्टा ऊंचा, कभी मन धुंध मचावे, कभी शील सीमा करावे, आपे ही सब कुछ बन जाता है। हाँ कभी कहना गृहस्थ
गृहस्थ नठदा है, फिर त्यागी बन जाता है, त्यागी बनता फिर कहता रोटी कितों खाए, फिर पिछे नठदा है, कदे कोई बहाना लाउंदा कदे कोई, बस ये तो कम ही है। हाँ। बस वे कदे कहना साड़ी कुल उच्ची है, फिर कहना किल की रखिया है, कदे कहना मैं कर दूंगा, फिर कहना मैं की कर सकता, आपे ही दिन च बदल जाता। हाँ बहुत रूपी बहुत रंगिया, बहुत रंग बहुत चाह, बहुत भान संसार में कर रहने पाओ। है आपे ही प्रेमी बन जाता, नेमी बन जाता, आपे त्यागी बन जाता, आपे सब कुछ बन जाता है, सब कुछ है। हाँ जी बस आपे कहता मैं खूब भला करा के, आपे कहता मैं की कर सकता, बस कभी मन धुंध मचावे, कभी शील क्षमा करावे, बस कदे कुछ तो हाल ही है। बड़ा बदमाश, बड़ा चलाक है। हाँ तो कोई तवार नहीं जब तक के अंदर शब्द रस ना आवे, बस। हाँ हाँ मोह मलेश। मैं जानू मर गया, मर कर हुआ भूत, मोए पीछे उठ खड़ा ऐसा मेरा पूत, कबीर साहब ने किया। अगला कहना मनदा की है। हाँ हाँ जी मलेश पारधी है पूरा, अनजान बिछा के राखा। ना पुत्र ना धीया ना कोई नहीं, तो कोई नहीं, उपरों उपरों करता है। आप तो उन्होंने दुश्मन बन जाता है। ये लेने देने के संबंध ने सारे कख नहीं, किधर देना है किधर लेना है, बस आई है। ऊपर ऊपर ठग। हाँ जी मलेश पारधी है पूरा, अनजान बिछा के राखा। सिद्ध साधक तेरा पीरिया ले आ, सिद्ध साधक ऊपरों कापी लिया था, काली काली कापी लिया ऊपरों। हाँ हाँ जी हाँ सिद्ध साधक। हाँ सिद्ध साधक तेरा पीरिया ले आ, सगला न जाल में ना खा। साधो भाई बन जाओगी रे लड़ाका। सत छुरी से जाल हम काटा, सत छुरी से जाल हम काटा। बंधन छुड़ाया जीवा का, भोला गरज त्रिपुरार जीत्या। शिष्य
साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका मन ने मार जीत जाओ युद्ध में मन ने शाबाश शाबाश शाबाश, खड़े हो जाओ। आओ पर मार दे, है बेईमान, है बेईमान, खड़ा हो जाओ। शाबाश 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 शाबाश, खड़ा हो। है बेईमान, हाँ खड़ा हो बेईमान। तेन सुते ने, तेन केड़े वो बाहर चले गया कितने ने? हाँ सुंदरदास सुंदरदास जी कहते हैं, किस कमबख्त को अगर घेरा जाए तो काबू में नहीं आता, अगर इसको समझाया जाए तो कान ही नहीं धरता। ये जायज और नाजायज की कुछ परवाह ही नहीं करता है, ना बद ना वेक की, ना बद व ना नेक की तमीज करता है। नामुमकिन बात को मिनट भर में मुमकिन कर दिखाता है। ना इसको गुरु की परवाह है ना पीर की, ना लोगों की शर्म है ना कुतुब मुकद्दसा के फरमानों ग्रंथों के, हाँ फरमाना दी, हाँ ना ये किसी की बात को मानता है ना किसी से खौफ खाता है। सुंदरदास जी कहते हैं कि कोई बताओ कि इस पर किस तरह काबू पाया जाए, क्योंकि इसकी तो फितरत ही समझ में नहीं आती। कभी तो ये मन जाहिद बन जाता है, कभी चोर कभी राजा, कभी कंगाल कभी आजिज पसंद, एक संग पसंद, और कभी लकड़ी की तरह अकड़ जाता है। किसी वक्त नफ्स का बंदा, किसी वक्त काबूवर नफ्स, किसी वक्त शीशे का सा साफ और किसी वक्त कीचड़ का सा मैला। हाँ ये खो रहा है ऊपर, हाँ हाँ। इस मन की हालत तो उस शीशे की सी है जिसमें कई रंग होते हैं, है। यानी यह तो कोई बरूपिया है। हाँ हाँ। ऐ मन तुझको कुत्ता कहूँ कि गीदड़ या भेड़िया, तू बता तो सही कि तू है क्या चीज। तुझे नीच चंडाल कहूँ या मस्खरा, या कि ज्ञानी और आरफ। तुझे चोर कहूँ या ठग कि या डाकू। तुझको किससे मिसाल दूं, मैं हैरान हूँ कि तेरा नाम क्या रखूं। क्योंकि तुझ में सभी ख्वाहिश मौजूद हैं। बस हाँ है, बस बदमाश है। हाँ हाँ। कोई मन मेरे नू आ समझावे, सैयों लख लख मिन्नतां लावे। मैं समझाऊं मन समझे नहीं, हरदम आन सतावे। जी जी करदी हार गई पर मन नू समझ ना आवे। मैं मोड़ा मन मुड़दा नहीं, उठ उठ जग नू तावे। मैं पापी नाल प्यार करा, मन बन के सिंह डरावे। वेद पुराण पढ़ा निस दिन, मन फिर भी बदी करावे। भुखी प्यासी सबर करा, मन फिर भी भीख मंगावे। सीधे रस्ते चलदी नू मन पुठे राह चलावे। मिन्नतां करके हार गई, मन गुतनी नू हथ पावे। सतगुर मिलन दी मैं प्यासी, मन खोटे पंथ चलावे। पुत्र पुत्र आख हारी, मन पुत्रा वांग ना आवे। शर्म दी मैं मारी मरदी, मन खड़ी बाजार नचावे। मैं डरदी अंदर वड़दी, मन तौलिया नू दाग लगावे। मैं बांदी हाँ उसदी जेड़ा मन नू रस्ते पावे। इस पापी निर्लज पशु तो मेरी जिंद छुड़ावे। बस कमाल है। हाँ चलो फिर बस हाँ हो गया। चल निकल कोई होर बोल बस। भजन करना मुश्किल
तोप सहना आसान, मन का मुकाबला। बचन परम संत सावण शाह। अगर दुनिया विच साडा कोई दुश्मन है तां मन, ना कोई कौम दुश्मन है, ना कोई मजहब दुश्मन है, ना कोई होर ताकत। जिन्ने झगड़े सब मन ने पाए ने दुनिया च, बस लड़ाइयाँ झगड़े सब कौम मजहब इसने बनाए, सारे स्यापे इसे दे। हाँ, मन ही सानू अंदर नहीं वड़न देंदा। जेड़ी गल कदी ना याद आवे वो लिया खड़ी करदा है। सिमरन करनी ना दिंदा, मुरे ले भावें तोपा अगे खलोना पे, अगर मगर मन भजन नहीं करन दिंदा। काल नेगेटिव पावर इनू अंदर नहीं वड़न दिंदा। लेकिन अफसोस ये है कि असी मन दा क्या मनदे हां, गुरु दा कहा नहीं मनदे। जेड़ा सानू दुनिया थी कढ़दा है ओदा क्या नहीं मनदे। अगर मन झूठ भी कह दे तां भी उसदा क्या मनदे हां। महात्माओं ने इनू मुश्किल नाल बस विच कीता है। थोड़े किते ये वस नहीं आउंदा। किसी फकीर दा साल पर गर्म पानी देना। मन भजन जान लग्या, कहना चंगा तेन ठंडा पानी ने सारी साल पर उन्हें गर्म पानी दिता एक सूफी ने। हाँ, लेकिन असी थोड़ी देर बह के उदास हो जाते हाँ, भजन छड़ के उठ बहते हाँ। एक सत्संगी, हजूर जब तुसी दया ना करो मन ने लगना ही नहीं। मन ऐसे बहाने करता है। हाँ, महाराज जी मैं तो कहता हाँ तुसी भजन करो, तुसी आप तवज्जा नहीं देंदे। जेड़ा महात्मा साथों कौडी नहीं लैंदा कि मैं उजाड़ा पहाड़ा विच नाल है, मौत दे वक्त सामने आ खड़ा हो जाता है। इस थी वड्डी दया होर की हो सकती है। वो तो दो ही हथी लई खड़े ने। अगर असी दाते दे घर ना पहुंचीए तो मिलेगा की? कुछ नहीं। मैं कहता हाँ करके देखो, अगर अंदर ना आवे तो मैनू आ फड़ो, मैं जिम्मेवार हाँ। जब तुसी अंदर जाओ सतगुरु नू प्रत्यक्ष कर लो, 9 दरवाजे छड़ के जिउंदे जी मरो। वो दो ही हथी लई खड़ा है। संत महात्मा तो दात देण वास्ते आउंदे ने, मगर साडे खोटे भाग असी नहीं लैंदे। एक सत्संगी, महाराज जी जो कुछ करना है तुसां ही करना है। महाराज जी तुसी अपने ते बोझ नहीं लैंदे, गुरु ते सुटदे हो, ये ठीक नहीं। मैं कहता हाँ वो समझाउंदे ने, आ अंदर चल, ये अंदर ना वड़े, एदा अपना कसूर। मन मैला है, बेईमान है, साडा दुश्मन है, अंदर नहीं वड़न देंदा। जेड़ा दुश्मन नाल प्यार करे वो कद सुखी हो सकता है। बस चलो, बस चलो बस।